नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 14 अप्रैल 2025 सोमवार है और सोमवार का दिन शिव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि वालों को आज महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी मिलेगी। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव आइडियाज के साथ किए गए कार्यों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक लें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। सिंगल जातकों को आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए लोगों से मिलना चाहिए। वृषभ राशि, आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला है। ऑफिस में नए कार्यों की जिम्मेदारी मिलेगी। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज आपको सभी कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लें। बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। आय में वृद्धि के नए विकल्पों की तलाश करें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मिथुन राशि, लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलेगा। फैमिली के साथ वेकेशन का प्लान बना सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आज सोशल इवेंट के दौरान किसी खास से मुलाकात होगी। घर में भाई बहनों का विवाह तय हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सुखमय जीवन बीतेगा। कर्क राशि, आज आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना सकते हैं। परिजनों के साथ मौज मस्ती भरे पलों को एंजॉय करें। नौकरी पेशा वालों को प्रमोशन मिल सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। उनसे अपनी फीलिंग शेयर करें, लेकिन पास्ट इश्यूज को ज्यादा डिस्कस ना करें और साथी से ऐसा बात का जिक्र ना करें जिससे रिश्तों में मनमुटाव आएंगे। सिंह राशि, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लंबे समय के बाद पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। कार्यस्थल पर सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। करियर में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। निवेश के नए विकल्पों पर नजर रखें। आज सोच समझकर किए गए निवेशों से फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। रोमांटिक लाइफ में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथी का सपोर्ट मिलेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। सिंगल जातकों की सच्ची साथी की तलाश आज पूरी होगी। कन्या राशि, आज आपके सभी सपने पूरे होंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य आज चल पड़ेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरते। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में बड़ी सफलता मिलेगी। जीवन में ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा। आय के नए साधनों से धन लाभ होगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर निवेश करें। साथी को प्रपोज करने का आज अच्छा दिन है। आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तुला राशि, प्रोफेशनल लाइफ में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। पुराने निवेशों से धन लाभ होगा। कानूनी मामलों में जीत हासिल होगी। फैमिली के साथ ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। अपने फिटनेस पर ध्यान दें। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। आज आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। करियर की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन सम्मानीय रहेगा। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बनेंगे। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। धन दौलत में वृद्धि के योग बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में वातावरण अनुकूल रहेगा। आज साथी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में संकोच न करें। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में एक्स लवर की वापसी हो सकती है। धनु राशि, आज आर्थिक मामले में थोड़ा सतर्क रहें। आय में वृद्धि के नए विकल्पों की तलाश करें। कुछ लोगों का शादी विवाह तय हो सकता है। प्रियजनों के साथ टाइम स्पेंड करें। बिजनेस में किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। बिजनेस डील साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लें, वरना नुकसान हो सकता है। आज आपकी सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लव लाइफ बढ़िया रहेगा, लेकिन साथी की प्राइवेसी का ध्यान रखें और उन्हें थोड़ा पर्सनल स्पेस दें। मकर राशि, आज ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी और लीडरशिप की स्किल प्रशंसा करी जाएगी। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में
वृद्धि होगी। प्रोफेशनल लाइफ में खूब तरक्की करेंगे। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपने डाइट में प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर फूड शामिल करें। कुंभ राशि वालों को आज धन लाभ के कई अवसर मिलेंगे। ऑफिस में कार्यों का दबाव बढ़ेगा। नए कार्यों की जिम्मेदारी मिलेगी। घर में मेहमानों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। लिखने पढ़ने के कार्यों में समय व्यतीत करेंगे। करियर में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नई प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मीन राशि, करियर में नई उपलब्धि हासिल होगी। वेकेशन का प्लान बना सकते हैं। व्यापार में मुनाफा होगा। कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। आज परिजनों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। रिश्तों में धैर्य बनाए रखें और क्रोध पर काबू रखें। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में नेतृत्व दिखाने का अवसर मिलेगा, किंतु अहंकार से दूरी बनाकर चले। जीवन साथी अथवा प्रियजन से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 2, भावनाएं आज प्रमुख भूमिका निभाएंगी। किसी पुराने संबंध की स्मृति हृदय को स्पर्श कर सकती है। मन विचलित ना हो, इसके लिए ध्यान अथवा शांत वातावरण लाभकारी रहेगा। कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3, सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है। यदि किसी योजना पर कार्य आरंभ करना चाहे तो शुभ मुहूर्त मान सकते हैं। मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4, धैर्य और संयम से कार्यों में सफलता मिलेगी। नई दिशा में सोचने का अवसर मिलेगा। यात्रा से बचे। किसी पुराने मित्र से संवाद हो सकता है। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, परिवर्तन की प्रवृत्ति प्रबल है। नई योजनाएं बन सकती है और कुछ लोगों से अप्रत्याशित भेंट या संवाद संभव है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। संदेशों के आदान प्रदान के दिन सक्रिय रहेंगे। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 6, सौंदर्य और स्नेह की ऊर्जा प्रमुख रहेगी। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी कार्य में रुचि बढ़ सकती है। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, एकांत या शांत वातावरण से मन को शांति मिलेगी। कोई पुरानी बात मन को विचलित कर सकती है, परंतु वहीं से समाधान भी मिलेगा। मौन से अधिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। मूलांक 8, परिश्रम से फल मिलेगा, परंतु अपेक्षा अनुसार नहीं तो निराश न हो। स्वास्थ्य में हल्की थकान संभव है। परिवारजनों से व्यवहार में संतुलन बनाए रखें। वित्तीय मामलों में सावधानी रखें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। मूलांक 9, किसी विवाद से बचे, अन्यथा प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। कार्य क्षेत्र में नई चुनौती का सामना हो सकता है। साहस से निपटे। मित्रों के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें। संयम ही विजय दिलाएगा। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 21, 2025 सोमवार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:04 पर, सूर्यास्त शाम 6:45 पर, चंद्रोदय 21 अप्रैल सुबह 1:21 पर, चंद्रास्त 21 अप्रैल दोपहर 12:15 पर। तिथि कृष्ण पक्ष अष्टमी 20 अप्रैल शाम 6:01 से 21 अप्रैल शाम 6:55 तक। कृष्ण पक्ष नवमी 21 अप्रैल शाम 6:55 से 22 अप्रैल शाम 6:13 तक। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 20 अप्रैल सुबह 11:45 से 21 अप्रैल दोपहर 12:35 तक। श्रवण 21 अप्रैल दोपहर 12:36 से 22 अप्रैल दोपहर 12:40 तक। करण बालव 20 अप्रैल रात 8:01 से 21 अप्रैल सुबह 7:05 तक।
कॉलर 21 अप्रैल सुबह 7:05 से 21 अप्रैल शाम 6:55 तक। 33 21 अप्रैल शाम 6:55 से 22 अप्रैल सुबह 6:40 तक। योग साध्य 21 अप्रैल सुबह 12:12 से 21 अप्रैल रात 11:01 तक। शुभ 21 अप्रैल रात 11:01 से 22 अप्रैल रात 9:13 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:40 से सुबह 9:15 तक। यमगढ़ सुबह 10:50 से दोपहर 12:25 तक। ध्रुव मुहूर्त दोपहर 12:50 से दोपहर 1:40 तक। व्रजयम शाम 4:38 से शाम 6:14 तक। कुलिक दोपहर 2:01 से दोपहर 3:35 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक। अमृत काल सुबह 5:59 से शाम 7:38 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से सुबह 6:14 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडी न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं।
सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें, इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ
मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम। बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर। भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाथ ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाथ पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।